शेयर करो। ठीक है। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीक 3 है, आज उसकी आखिरी क्लास है। हमने तकरीबन 3 हफ्ते हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और इसमें हम इस वीक में बस बीएसए को यानी कि वॉल्यूम को और स्ट्रक्चर को दोनों को अलाइन करेंगे। ठीक है? और ये बहुत यानी कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आपको, यानी कि जो रिट्रेसमेंट आती है ना मार्केट में, जो पुल बैक आते हैं, इस तरह मिसाल के तौर पे मार्केट में 2 तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है इम्पल्स वेव, दूसरी होती है करेक्टिव वेव। इम्पल्स वेव वो वेव होती है जो मार्केट बहुत पावर के साथ, जो ट्रेंड के साथ जो मूव जो चलाती है ना, उसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। लेकिन जो दूसरी वेव होती है, जो करेक्शन आती है, छोटी-सी रिट्रेसमेंट आती है, उसको हम कहते हैं करेक्टिव वेव। ठीक है? सो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा वीएसए को जब आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाएँगे, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि यार ये एक करेक्टिव वेव है और इसमें हमें बाय नहीं करना, हम इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हम किस वेव को ट्रेड करें। क्या ये इम्पल्स वेव है, क्या ये करेक्टिव वेव है? तो वो इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है? और बहुत ज़्यादा फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसको हम समझने से पहले लाइन चार्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ। इस सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। ऑयल के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेंड बनी थी और अगर आप ऑयल वाली फोरकास्ट मेरी देखी हो, 4-5 दिन पहले बनाई थी, तो उसको आप देखें, ऑयल को बहुत अच्छी इसने ट्रेड जो है वो दी है। सो ये डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको देखें। अब ये आप देखो, सपोज करो मार्केट का एक बाय ट्रेंड चल रहा है, तो बाय ट्रेंड में आपको मालूम है कि जो बड़ी वेव होगी ना आपकी, वो आपकी ये वाली जो वेव होगी ये कहलाएगी इम्पल्स वेव, यानी एक पावरफुल वेव होगी, एक जानदार वेव होगी। और ये कितने डॉलर की मूव होगी ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ये $10 की भी हो सकती है, $30 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि जब मार्केट एक पावरफुल वेव बनाती है, यानी प्रेशर से जब निकलती है बाय में, तो वो कितना बाय जाएगी ये किसी को पता नहीं होता, और किस पॉइंट पर जाके वो रिट्रेसमेंट लेगी ये भी किसी को पता नहीं है। ठीक है? लेकिन हमें पता है कि जैसे ही आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक होगा, अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी, पुल बैक आ जाएगी। ठीक है? तो मार्केट ने ये फिर एक छोटी सी एक रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद ये फिर बाय चली जाएगी और इस तरीके से एक हमारा बाय ट्रेंड कंप्लीट होगा। ठीक है? अब इसमें हम स्ट्रक्चर को वॉल्यूम को कैसे अलाइन करेंगे? देखें, वॉल्यूम को अलाइन करना बड़ा सिंपल है। पहले मैं इन वेव्स का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव, और ये वाली जो हमारी छोटी सी ये जो है रिट्रेसमेंट है, इसको हम कहते हैं करेक्टिव वेव। इसको करेक्शन भी कहते हैं, इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, तो जो आपको आसान लगे। करेक्टिव वेव ये आपकी। अच्छा जी, अब आपने इसको नोटिस ऐसे करना है, जब भी इस तरह की ये वेव बनेगी ना, इम्पल्स वेव बनेगी, तो बाय का अगर ट्रेंड है ना, तो हमेशा उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, ऐसे बड़े-बड़े वॉल्यूम आएँगे। ठीक है? और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ठीक है, बाय ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, क्योंकि ये वॉल्यूम इस तरह से ज़्यादा होते जा रहे हैं। सही है? लेकिन जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाके ये करेक्शन लेगी, तो इसके अंदर उल्टा होगा। इसमें आपका जो वॉल्यूम है ना, वो कम होता जाएगा। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो करेक्शन है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम आपको बता रहा है कि भाई मार्केट जो है वो किसी भी टाइम पे रिवर्स कर जाएगी। क्यों रिवर्स करेगी? बिकॉज़ हमने पढ़ा है, वॉल्यूम को हमने जस्ट याद रखा हुआ है किस एक वर्ड से, ट्रांज़ैक्शन से। तो भाई जब मार्केट बाय जा रही थी, तो इसका मतलब है कि ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। जब मार्केट करेक्टिव वेव ले रही है, यानी कि रिट्रेसमेंट ले रही है, और फिर जो हमारा वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है या कम हो रही है। और जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेल करने में बड़े प्लेयर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है।
समझ रहे हैं बात को? और जब भी ऐसा होगा तभी मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेंड बनेगा, ठीक है? और अगर किसी रिवर्सल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, फिर वो इस तरीके से ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा छोटा सा यू करा के ना फिर वो यूं आ जाएगा, इस तरह से वो ट्रेंड खत्म हो सकता है। सही। सो वॉल्यूम आपको स्ट्रेंथ बताता है, वीकनेस बताता है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, किस तरह हमें समझ आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम आपको आपकी वेव की पावर भी बताता है। अगर इम्पल्स वेव में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब ठीक है, आप उस वेव में ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है। अगर करेक्टिव वेव आ रही है और उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपने उसको ट्रेड नहीं करना। बाज़ औक़ात हमारे ऐसे भाई हैं, अल्लाह पाक रहम करे उन पे, वो चाहते हैं कि किसी भी वेव को मिस ना करें। वो चाहते हैं कि यहाँ से बाय करें, जब करेक्शन आएगी तो हम सेल भी करें, फिर हम बाय करें, फिर हम सेल करें। ये नहीं हो सकता। आप जब भी इस तरह से स्ट्रैटेजियाँ बनाओगे ना, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। बिकॉज़ 80 टू 90% मेरे भाई जो स्ट्रैटेजियाँ काम करती हैं ना, वो एक ट्रेंड के साथ करती हैं, ठीक है? और मोस्टली आप अगर ट्रेंड को ट्रेड करेंगे ना, तभी आप बहुत अच्छा पैसा बनाएँगे इंशाल्लाह। अब किसी बंदे ने यहाँ से अर्ली ट्रेंड को पकड़ लिया और वो बाय करके बैठ गया चुप करके, तो यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट पहुँचेगी, हो सकता है उसको $200 की वेव मिल जाए। लेकिन अगर वो बार-बार अपनी ट्रेड को इधर काटता है, फिर सेल में बैठता है, फिर इधर बाय करता है, तो हो सकता है कि उसको एक तो वेव भी कम मिलेगी, प्लस उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात, अगर कोई उसकी ट्रेड फँस गई या उसको एक बड़ा एसएल मिल गया या कोई एसएल के बिना ट्रेड गलती से लग गई, तो उसका जो प्रॉफ़िट था वो सारा का सारा चला जाएगा और उससे आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया? सो कभी भी आपने नहीं करना। बाय ट्रेंड है तो उसमें सेल की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ट्रैप है, ये आप समझ लो। वो स्मार्ट मनी ने बनाया ही ट्रैप इसलिए ताकि रिटेलर फँसे, आपके लिए नहीं है। अगर सेल ट्रेंड चल रहा है तो उसमें बाय की ट्रेड ट्रैप है। बाय का कितना ही अच्छा पैटर्न मिल जाए, कितनी अच्छी डोजी मिल जाए, इंगल्फिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एवरीथिंग इज ट्रैप। ठीक हो गया? सो अच्छा, यहाँ तक अगर ये समझ आ गया तो बताएं, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां फिर हम इसकी एग्जाम्पल ढूंढते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बता दें। अच्छा, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं कि किस तरह आप अपने वॉल्यूम को अपने ट्रेंड के साथ अलाइन करते हैं, और वॉल्यूम कैसे आपको बताएगा कि भाई ये ट्रेंड अभी चलेगा या खत्म होने वाला है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। और पहले मैं उस अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ जो यूएस ऑयल में आई है, ठीक है? अच्छा जी, ये यूएस ऑयल के अंदर करंट जो है वो प्राइस है, आपको मालूम होगा कि मैंने यहाँ से इसको सेल किया हुआ है। काफ़ी दिन पहले मैंने बताया था कि यार मैंने यहाँ टॉप से इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ से सेल किया इसको। और प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यूएस ऑयल में आप सेल कर लो। फिर यहाँ से एक मैंने ट्रेड दी थी, क्लास शुरू होती ही मैंने कहा था यार ये यहाँ से सेल कर लो, अच्छी ट्रेड बनेगी। ये वाली ट्रेड आपको दी। उसके बाद ये ट्रेड आपको मैंने किसी को नहीं बताई थी, बिकॉज़ ये आपको खुद आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे। बहुत सिंपल ट्रेड थी, ठीक है? बहुत आसान ट्रेड थी। कैसे आसान ट्रेड है, और यहाँ से अभी मैंने इसको बाय भी लिया हुआ है। कैसे लिया है ये अब हम इसको थोड़ा-सा इसका डाइसेक्शन करते हैं। ये आप देखो कि ये जो इक्वल हाइज़ हैं, जो हमारे सेकंड बैच वाले भाई हैं ना, सिर्फ़ वो मुझे बताएँ कि जो इक्वल हाइज़ हैं इनका क्या मतलब होता है? इन इक्वल हाइज़ का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? कि नहीं, नहीं, इसको कहेंगे क्या आप? आप इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, लिक्विडिटी कहेंगे, इक्वलाइज़ कहेंगे, क्या कहेंगे? मार्क कैसे करोगे आप इसको चार्ट पे? नहीं सर, रिटेल ट्रेडर को गोली मारो ना, हमारा हमारा उससे वास्ता ही नहीं है। हमारे लिए ये लिक्विडिटी है। जितने इक्वल हाइज़ है ना सर, ये जो इक्वल हाइज़ होते हैं ना, एक ही तरह के हाई हो या आप ये देखो ये एक ही तरह का लो हो, करीब-करीब ये जो लो बन जाते हैं, ये सब की सब मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। मार्केट इसको हर सूरत ग्रैब करेगी, वो इसको कभी भी नहीं छोड़ती,
ठीक है, ये आप समझ लो। अब लेट्स से अगर किसी ने यहाँ से बाय किया था ना, तो उसका पहला टीपी ये वाला था, उसको पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ तक जानी जानी है, इंशाल्लाह कंफर्म जाएगी। समझ रहे हैं? और जब यहाँ से किसी ने सेल किया तो उसका ये टीपी पहला होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ तक आएगी आएगी। समझ आई पहली बात? तो मैं इसको हमेशा डॉलर साइन के साथ मार्क करता हूँ, मुझे पता है यार ये लिक्विडिटी है, जितने इक्वल हाइज हैं इक्वल लोज। अब ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, ये इक्वल लोज है ना, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है पेंडिंग, ये लेगी मार्केट, आज ले कल ले परसों ले, जब भी ले नहीं उसने है। फिर ये देखो, ये इक्वल लोज थे, यहाँ भी इक्वल लोज बनाए, ये सारे की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, मार्केट ऊपर चली गई। समझ रहे हैं? तो जो इक्वल हाइज और लोज है ना, ये तो आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सोच भी नहीं सकते। जब भी इक्वल हाई बने उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाओ, ठीक है, डॉलर साइन के साथ, और आपको ये जहन में रखना है कि भाई ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसके ऊपर निकलेगी फिर मुझे कोई रिवर्सल का साइन मिल जाएगा। अगर ये ऊपर होगी तो जाहिर है आपको सेल की ट्रेड मिलेगी, नीचे होगी तो आपको बाय की ट्रेड मिल जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब आप देखो कि इसमें वॉल्यूम ने कैसे काम किया, ये भी जरा मैं आपको बता दूं। यहाँ से जी प्राइस ऊपर जा रही है ना, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देख सकें तो ये वॉल्यूम भी देखो यहाँ से बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो दो वॉल्यूम आए, मैं मजीद इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये आप देखो, यहाँ से वॉल्यूम मुसलसल बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये जो दो वॉल्यूम आए ना, ये जो दो इकट्ठे आए, ठीक है, इनके बाद मार्केट ने कोई भी बड़ा वॉल्यूम नहीं बनाया, और फिर उसके बाद वॉल्यूम आप देखोगे डिक्रीज होना, यानी कम होना शुरू हो गया। नजर आ रहा है सबको? यहाँ से पहले बढ़ रहा था, ये दो वॉल्यूम आए, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, उसके बाद कम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट स्टिल ऊपर जा रही है। पता चल रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे भी लाइन लगा दी, ये आप देखो। हाँ जी, चेक करें भाई, यहाँ से पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये दो बड़े वॉल्यूम है, उसके बाद वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। तो सर इस साइन का क्या मतलब था, कल हमने पढ़ा था ये, इस चीज का क्या मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ट्रांजैक्शन ही खत्म हो गई है बाय में। तो भाई जब बाय में ट्रांजैक्शन ही खत्म हो गई है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन कैसे रिवर्स होगी यार, उसका तो आपको, ये तो दूसरा है ना साइन। पहला साइन तो आपने जब यहाँ पे देखा मार्केट ऊपर जा रही थी, आपको ऑलरेडी पता चल गया लिक्विडिटी से, ठीक है, सबसे पहला काम आपने लिक्विडिटी मार्क कर ली, आपको पता चल गया कि हाँ यार लिक्विडिटी है, मार्केट इसको स्वीप करेगी, यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट बनाएगी और फिर उसके बाद गिर जाएगी। लेकिन जब ये यहाँ तक पहुंचा तो फिर आपको वॉल्यूम ने भी इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, वॉल्यूम ने भी चीख चीख के बताना शुरू कर दिया कि भाई बाय के अंदर ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है, मार्केट किसी भी टाइम गिर जाएगी। ठीक है, अब आप देखो क्लियर यहाँ पर आके कितनी अच्छी बाय की कैंडलें बना रही है, ये ब्रेकआउट कैंडल देखो कैसी जबरदस्त बनाई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई कि आप बाय करें, रिटेलर्स को यहाँ बाय करवाया जा रहा है। ये आप देखो, ये बाय की कैंडल है, ये बाय की कैंडल है, ये भी डोजी बनी हुई है बाय की, क्लियर साइन है बाय का कि बाय करें। लेकिन हमें तो मालूम है यार ये लिक्विडिटी है, ये स्वीप होगी, इंड्यूसमेंट यहाँ बनेगी और उसके बाद ही सेल आएगी, और जैसे यहाँ तक पहुंची हमें वॉल्यूम ने बताना शुरू कर दिया यार प्राइस गिर जाएगी। तो जब हमें दो तीन साइन मिल गए, ठीक है, तो हमें मजीद किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ से सेल लगाएं, ये आपको सेल की एक अच्छी कैंडल मिली, स्टॉप लॉस आपका सर यहाँ पे है, एंड अब आपका टीपी क्या होगा बताएं? क्या ये वाला टीपी रखूं या ये वाला रखूं? बताएं, पहला टीपी क्या होना चाहिए था? क्या मेरा टीपी ये होना चाहिए था या ये वाला होना चाहिए था? फर्स्ट टीपी बताएं। सर ये वाला, बिल्कुल लो वाला। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यार यहाँ से तो प्राइस ने ऑलरेडी फेक चलाई है ना मार्केट की, और ये जब गिरेगा ना तो इसने पहला ब्रेक इधर आके मारना है। और अगर आप देखो गौर करो, यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से गिरी है, लेकिन जब इसके करीब आना शुरू हुई तब प्राइस ने ब्रेक मारना शुरू किया है, प्राइस में थोड़ी सी
स्लो जो है वो मूवमेंट बनना शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ से बहुत एग्रेसिवली गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि बायर्स को ऊपर ट्रैप कर दिया है। जब बायर फंसता है ना, मार्केट ऐसा गिरती है, उनको निकलने का मौका नहीं देना ना। असल में मसला ये, अगर मार्केट यहाँ दोबारा ऊपर चली गई तो वो तो ट्रेड बंद करके निकल जाएगा ना, जिसका लॉस चल रहा है भाई। वो क्यों रुकेगा? वो पागल थोड़ी है। समझ रहे हो? अब पहला लिक्विडिटी पॉइंट ये था, ठीक हो गया। दूसरा कौन सा है जी? इसके बाद मुझे ये वाला नजर आ रहा है। तो भाई ये यहाँ तक लाइन लगा के देखते हैं कि क्या ये हिट हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल हिट हो गया जी। ये वाली 2 टीपियाँ हमें इसमें मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी ट्रेड आप देख लो, 1:6.37। एसएल कितना है आपका? 0.56 पॉइंट का। टीपी सर आपने कितना उठाया है? टीपी आप देख लो, तकरीबन 2593 पॉइंट का आपका टीपी है। समझ रहे हैं? और पिप्स में बताऊं तो 357 पिप्स आपने लिए हैं, और एसएल आपने दिया है सिर्फ 0.56 पिप। सही है? अब ये ट्रेड आपको कैसे मिली है? क्या स्ट्रक्चर ने आपको इसमें इंडिकेशन दिया? 100% दिया। क्या लिक्विडिटी ने आपकी हेल्प की? 100% की। क्या इंड्यूसमेंट बनी? 100% बनी। फिर उसके बाद आपको साइन मिला है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल स्टिक जो पैटर्न होते हैं, जैसे डोजी हो गया, इंगल्फिंग हो गया। अब मैंने ट्रेड तो इंगल्फिंग पे ली है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा कि भाई मैंने इंगल्फिंग पे ट्रेड ली, लेकिन वो इंगल्फिंग से पहले मैंने जो 4-5 चीजें देखनी है वो इंपॉर्टेंट है। इंगल्फिंग इंपॉर्टेंट थोड़ी। इंगल्फिंग तो इधर पे भी बाई की बनी है, ये तो काम नहीं किया, ये तो फेल हो गई। क्यों? यहाँ पे भी बाई की इंगल्फिंग बनी, ये भी फेल हो गई। हमेशा याद रखें, कैंडल काम नहीं करती। कब काम करेगी? जब उससे पहले के क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे। अब ये जो यूट्यूब पे मंजन बेचते हैं ना, लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए लोग, पूरा पूरा 4-4 8-8 घंटे बैठे हुए, ठीक है, फजूल की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या, फारिग हैं घर से, कोई काम धंधा नहीं है उनको, सारा दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हैं। आप उनको सुने, उन्होंने अपने ही कॉन्सेप्ट बनाए हुए, हर बंदे ने। कोई बोलता है कोबरा स्ट्रेटेजी है, कोई बोलता है फलानी स्ट्रेटेजी है, कोई कुछ बोलता है। अब कल मैं देख रहा था कि हमारे एक स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, आई थिंक उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया हुआ है, ठीक है, बीटीसी को। जो उस्मान साहब है ना, जो हमारे वर्कशॉप में थे कल, उनकी लास्ट वर्कशॉप थी, वो खत्म हो गई। उस्मान भाई ने मुझे बताया, सर मैंने बीटीसी को बाय किया है। सेम प्राइस पे एक यूट्यूबर है, वो लाइव स्ट्रीम करता है, इंडिया का है, अल्लाह जाने पाकिस्तान का है, वो सेल करवा के बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसने सेल यहाँ क्यों करवाया? बीटीसी का तो स्ट्रक्चर बाय में चल रहा है। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको नहीं बताता, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? या कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनती है। अब देखो ना, प्राइस में यहाँ पे आप सेल आपने क्यों किए? भाई ये लिक्विडिटी थी, प्राइस ये लेने गई थी। तो जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, तो अब इसके पास जो है यहाँ पे लिक्विडिटी है कब? देखो, अगली लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है भाई? इधर पड़ी है। इतनी ऊपर प्राइस को जाना पड़ेगा, तो ये अभी इतनी जल्दी थोड़ी इतनी ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? अगर इसके ऊपर करीब करीब कोई लिक्विडिटी एरिया होता ना, तो मैं यहाँ से सेल नहीं लगवा सकता था। मैं कहता भाई हो सकता है ये वहां चले जाएगा, प्राइस है ना, प्राइस की मर्जी है। लेकिन जब मुझे मालूम है कि अभी ये बहुत ऊपर है, लिक्विडिटी एरिया कम से कम यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, तो प्राइस इतनी जल्दी नहीं जाएगी। और जबकि इसने यहाँ बायर्स को ट्रैप किया है, तो फिर वो ट्रैप करने के बाद उनको लॉस तो देगी ना पहले। हाँ, अब ये नीचे आ गई है, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी बना ली, और ये सारी लिक्विडिटी मेन इधर पे पड़ी हुई है। अब बताओ ये इसके करीब है या नहीं है? ये लिक्विडिटी अब इसके करीब है। तो अब मुझे ये बताएं कि इसके लिए यहाँ जाना पहले जो है वो मतलब आसान है, इधर जाना आसान है? दैट्स इट। हमेशा प्राइस उस लिक्विडिटी को हंट करती है जो उसके नियरेस्ट होती है, जो उसके करीब होती है। उसकी वजह यह है कि अब जब ये यहाँ आई है ना, देखो, तो इसने यहाँ पे क्या सीन किया है, इसने यहाँ बाय करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब बाय करवा रही है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ बायर्स की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो यार बायर्स की तो ऑलरेडी इधर लिक्विडिटी पड़ी है, ये देखो इक्वल लोज इसने बना दिए। अब अगर ये गिर के इसके नीचे भी चली जाती है, तो क्या होगा? सारे बायर्स आउट हो जाएंगे मार्केट से। स्मार्ट मनी उस वक्त मूव खेलेगा जब कोई भी नहीं होगा मार्केट में, तब वो आएगा। उससे पहले वो आएगा ही नहीं, उसको क्या जरूरत है आने की, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये क्लियर है तो फिर बताएं, और फिर हम जो हमारा ट्रेंड वाला है उस पे चलते हैं गोल्ड में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इम्पल्स वेव थी तो वॉल्यूम ने किस तरह हमें बताया, और जब करेक्टिव वेव बनी तो वॉल्यूम किस तरह कम होती है।
ये अच्छी ट्रेड थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी समझने वाली, तो मैंने सोचा पहले इसको डिस्कस कर लें। वालेकुम जी। हुँ, हाँ, बिल्कुल हो रही है। आसान है। आप बाज़ार जब जाओगे, तो बाज़ार जाने के बाद क्या आप महँगी चीज़ खरीदना पसंद करोगे, सस्ती? सिंपल सा लॉजिक है। कौन-सी प्राइस पे खरीदोगे, महँगा या सस्ता? तो डिस्काउंट वाली प्राइस तो है ही नहीं, प्राइस तो यहाँ से उठ के इतनी ऊपर चली गई ना, अब हम यहाँ पे बाय क्यों करेंगे? यहाँ पर मार्केट हमें बाय के सेटअप देगी, वो चाहेगी यहाँ बाय जो है वो करें, हमें नहीं करना। हमेशा जब प्राइस एक मूव चला देती है, बाय की एक वेव चलती है, तो उसके बाद हमारे लिए वेव खत्म हो गई है बाय की। अब हम वहां से बाय नहीं करेंगे, बेशक वो ब्रेकआउट दिखाए, लो वॉल्यूम दिखाए, एंगल्फिंग दिखाए, मोमेंटम कैंडल दिखाए, हमारे लिए काम की नहीं है। हम वो लेने ही नहीं आए। मसलन मिसाल के तौर पे इसको मैं ऐसे समझ लूँ, मैं बाजार में एक चीज है उसका नाम है सेल, दूसरी का नाम है बाय। मैं दुकान में गया, मैंने कहा जी मुझे सेल दिखा दो। दुकानदार बोल रहा है नहीं जी सेल नहीं है, बाय ले लो। क्या मैं लूंगा? मैं कहूंगा नहीं भाई, जो मैं लेने आया मैं तो वो लूंगा ना। अगर मुझे नहीं मिल रही तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या बाय लेके आ जाना चाहिए? हो सकता है मुझे उसमें लॉस हो जाए, या मुझे वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताएं? दैट्स इट, तो मैं वही करता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ वेट किया होता, मुझे सेल मिल गई, लेकिन अगर दुकानदार के कहने पे बाय लिया होता तो अकाउंट की तबाही हो जाती। 100% यही रूल है, मैं हमेशा बताता हूँ। हाई पर सेल होता है, लो पे खरीदा जाता है। स्मार्ट मनी का रूल है, या आप स्मार्ट मनी को भी गोली मारो ना, आप सिंपल बाजार का रूल समझ लो भाई। आप बाजार गए, लेट सपोज आप जैसे लेडीज हैं, आप सूट खरीदने गई हैं। अब ईद थी जी, एक सूट आया, उसकी प्राइस थी जी 500 रुपए, वो बढ़ते 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 1500 पे चली गई। तो आप क्या करोगे? आप खरीदोगी 1500 पे? जब आपको मालूम है इसकी प्राइस 500 थी, अब ये 1500 में बेच रहा है दुकान वाला, मैं क्यों लूं? हो सकता है कुछ दिनों के बाद कोई नया आर्टिकल आ जाए, कोई अच्छा आर्टिकल आ जाए और उसकी प्राइस भी मुझे अच्छी जो है वो मिल जाए, कम प्राइस में मिल जाए, तो मैं वो वेट कर लूं। तो अक्लमंद इंसान होगा, वो तो वेट करेगा, वो कहेगा भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आज नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। लड़के इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जो हमारी बकरा ईद आती है ना, वो हमें ये सबक सिखाती है। बकरा ईद पे जब हम जानवर खरीदने जाते हैं, तो एक दफा में जब भी हम मंडी जाते हैं ना, हमें कभी जानवर मिलता ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलता। बहुत रेयर होगा किसी को पहली दफा में मंडी गया जानवर मिल गया, हमें तो नहीं मिलता। 3-4 दफा जाएंगे, फिर हमारी मर्जी का हमें जानवर मिलता है तो हम ले लेते हैं, नहीं मिलता तो फिर वेट करते हैं। अब मार्केट में तो हजारों जानवर है ना, वो तो कहेंगे ले जाओ कोई भी। हम बेवकूफ थोड़ी, हमें अपना बजट भी देखना है, हमें अपनी चीज भी देखनी है यार, हमें अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही। सारी चीजें हमारे जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब हम लेंगे ना, डील तो तब बनाएंगे। अब मार्केट ऑलरेडी पता है यार बाय चल रही है। अब आप ये देखो ना, ये लो प्राइस है, सिंपल आप कॉन्सेप्ट लगाओ, ये लो प्राइस है, यहां से उठ के ये इतना ऊपर आ गया है, यानी 567 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो क्या यहां से खरीदना अकलमंदी है? मेरा सिंपल आपसे सवाल है, क्या यहां से बाय करना सही है इतनी ऊपर आने के बाद? या इसके करीब करीब कहीं बाय करे वो सही है, या इसके नीचे चले जाए तो बाय करे तो बेहतर है? बताएं। अभी तो ट्रेंड है ही नहीं बाय का, कहाँ ट्रेंड बाय का? ये देखो ना, ये तो तबाही हो रहा है, तो गिर रहा है, बिल्कुल रेंज में है अभी ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ी गर्दन निकाली थी, तो लोगों को देखे ना, जब रेंज ब्रेक होती है तो मोस्टली लोग बाय करते हैं। ठीक है, और मैं वो काम नहीं करता जो सब करते हैं, क्योंकि जो सब करते हैं वो करूंगा तो मुझे भी लॉस होगा। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा ढूंढना है जो हर बंदे को नहीं दिख रहा।
सिंपल रिटेलर को दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हो गया, बाय का सेटअप मिल गया, मैं बाय कर लूं, खत्म बात। मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रही थी, मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही थी, और मुझे पता था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकल गई तो अब ऊपर जाने की उसके पास रीजन ही नहीं बची, वो ऊपर लेने क्या जाएगी। भाई लिक्विडिटी तो सारी ले ली उसने, अब नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, नीचे जा सकती है लेने। तो जब ऊपर लिक्विडिटी नहीं है तो मैं क्यों ऊपर बाय करके फंस जाऊं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। और जब मैं ये भी जानता हूं कि भाई ये लो प्राइस है, यहां से तो बहुत ऊपर आ गया है, तो जब ये लो प्राइस से इतना ऊपर आ गया तो मैं अब क्यों खरीदूं, मैं थोड़ा वेट कर लूं। और वेट करने से मुझे जो है एक सेल की ट्रेड मिल गई, प्लस यहाँ से मुझे बाय मिल गई। समझ रहे हैं, ये दो मुझे फायदे। अब मैंने यहाँ से सेल लगाई हुई है, इधर पे मैंने उसको हेज कर दिया है। अब मार्केट ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, किधर भी चली जाए, मेरा इतना प्रॉफिट आएगा, और इसको मैंने ब्रेक इवन कर दिया है। अब अगर ये वापस आती है, इसको काट के नीचे चली जाती है, मेरा प्रॉफिट वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अगर ये ऊपर चली जाती तो ये वाली ब्रेक इवन है, ये इसको काट के और ऊपर जाएगी, तब भी मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। क्लियर। और अगर एक साइड की ट्रेड, फर्ज करो ये काट के मार्केट ऊपर जाना शुरू होती, तो मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा हुआ है, वो मेरी ट्रेड बंद कर देगा। तो मैं तो अब विन विन सिचुएशन में हूं ना, मुझे तो मार्केट कुछ कर ही नहीं सकती, अल्लाह के हुक्म से लॉस दे ही नहीं सकती। सही है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चले जी, अभी क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और हम आ जाते हैं गोल्ड में। और जो ट्रेंड का आपको पढ़ाया ना, क्योंकि गोल्ड में आजकल ट्रेंड बने हुए हैं, तो उनको ज़रा हम पहले देखते हैं कि क्या वॉल्यूम हमें बताता है कि जब मार्केट एक करेक्शन लेती है तो उस वक्त वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, ये देखें, ये एक बाय का ट्रेंड है, यहाँ से शुरू हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी यानी कि ये ट्रेड थी। और यानी कि मज़ा आ गया था। 2950 56 से मार्केट शुरू हुई थी और 3500 तक चली गई थी। तकरीबन $550 का ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड है। ठीक है। तो पहले हम इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या वॉल्यूम ने बताया था कि जब प्राइस करेक्शन लेती थी तो क्या वॉल्यूम कम होता था या नहीं होता था। ठीक है, कि ये एक बड़ा मज़े का ट्रेंड। अच्छा जी, अब इसका हम पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेते हैं ना। ये हमारा ट्रेंड समझ लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से। सही। अब आप देखो, अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है यहाँ तक, ठीक है, इधर तक ऑलमोस्ट गई है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वॉल्यूम भी यहाँ से ऊपर गया है, इस जगह तक। सही है। उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी देखो कम हो रहा है। समझ आ रहा है। ये कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इधर ही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब ये यहाँ से एक इम्पल्स वेव दोबारा शुरू हो जाती है ना। ठीक है। यहाँ से एक इम्पल्स वेव शुरू हो गई दोबारा, और इम्पल्स वेव शुरू हुई है मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। मैं इसकी यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये ऊपर जा रही है प्राइस। लेकिन अगर आप वॉल्यूम भी देखो तो अब यहाँ से वॉल्यूम भी बड़ी एग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू हो गया, ये आप देखिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ से आप देखो, अगर इस पॉइंट से ये यहाँ पे एक स्विंग आया, इस जगह के ऊपर आके ना, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसने ट्रैप किया, उसके बाद ये स्विंग आया छोटा सा ना, इसको आप पुल बैक कहते हैं। अब ये छोटा सा पुल बैक है, तो इसके अंदर भी अगर आप देखो तो जो आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज ही हुआ है यहाँ से।
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी इधर से भी कम हुआ। ये आपका यहाँ से पुल बैक शुरू हुआ, नीचे आई मार्केट, और इस जगह से अगर आप देखें ना, क्योंकि ये आखिरी आपका बड़ा वॉल्यूम था, तो ये आप देखिए ये इधर तक आपका ऑलमोस्ट ये यहाँ तक पुल बैक आया, इस कैंडल तक। सही है। यहाँ से अगर आप देखें ये नीचे आ गया, फिर ये दोबारा एक इम्पल्स वेव शुरू हो गई और ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया इस जगह तक ऑलमोस्ट। ठीक है। ये ये यहाँ से हम इसको अगर देखें इस जगह से यहाँ तक ऊपर गया, और एग्जैक्ट आपका वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया इस पॉइंट तक। ये बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूज आपको करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, एक इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बाय की ही बन रही है, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो दोबारा ये एक छोटी सी करेक्शन आई है। ठीक है। और इस करेक्शन में भी अगर आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम आपका फिर कम हो रहा है ये इस पॉइंट तक। सही है। तो जब भी आपका एक ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड वाली जो मूव चलेगी, यानी कि जो हमारी इम्पल्स वेव होती है, तो उसमें आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। ठीक है। और जो आपकी करेक्शन आएगी, अब जैसे ये एक अच्छी मूव है ना, एक इम्पल्स वेव है, इसको अगर हम देखें तो ये आप देखो, यहाँ से इसको आप पकड़ लो, ये आपकी एक इम्पल्स वेव है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, इस पॉइंट से ऊपर गई है जी, इस पॉइंट से ऊपर गई है। ठीक है। यहाँ से अब अगर आप इसका वॉल्यूम देखो यहाँ से, तो ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कल भी परसों भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रेड और ग्रीन है ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट ये बार्स को देखना है। ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इसका एवरेज प्राइस देखेंगे, वॉल्यूम का एवरेज निकालेंगे, तो ये ऊपर ही जा रहा है। सही। उसके बाद ये एक छोटी सी करेक्शन आई है, यहाँ से नीचे आई प्राइस, और यहाँ पे अगर आप देखो वॉल्यूम भी आपका डाउन है। ठीक है। सो जब भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग वेव लेगी, यानी बाय की वेव लेगी, तो उसमें जो आपका इम्पल्स वेव में जो आपका वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा, उसमें बार्स बनेगी बड़ी। बीच में हो सकता है एक दो दफा वो थोड़ा बहुत करे, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, जब तक मार्केट अपने आखिरी यहाँ से, अब जैसे ये बाय की एक वेव चल रही थी ना, जब तक आखिरी वो सेल की अपनी बाय की जो कैंडल है उसको जब ब्रेक नहीं कर देगी सेल में, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं करेगी, तो जाहिर है वो एक आपका स्विंग नहीं बनेगा। और जैसे ही स्विंग बना के मार्केट नीचे आएगी तो आपका वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पहला एक इंडिकेशन होता है कि भाई ये कोई, यानी कि ट्रेंड नहीं शिफ्ट होने वाला अभी, अभी आपका जस्ट एक करेक्शन चल रही है। ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ ले जाऊं जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है इस जगह के ऊपर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हुआ था। अब आप देखो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, इधर से, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं इस पॉइंट से, तो प्राइस यहाँ से देखो ऊपर गई है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो वॉल्यूम ने अब आपको पहला ये पूरी वेव में बता दिया कि नहीं यार, अब बायर्स में ताकत नहीं बची। ये आप देखो इस पॉइंट तक, ये क्या है बताओ, क्या ये अर्ली आपको वॉल्यूम ने नहीं बताया साइन? इस जगह से एग्जैक्ट यहीं से देखो प्राइस ऊपर गई है, लेकिन वॉल्यूम मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। सही है। सो ये आपको हमेशा बताएगा कि नहीं भाई इस तरीके से। अच्छा, अब हमें जब हम इसको सेल के अंदर देखेंगे ना, अब सेल के अंदर जब ये वेव चली है ना, अब ये एक इम्पल्स वेव है ना, क्योंकि अब ये सेल ट्रेंड शुरू हो गया, इसने ऊपर जाके यहाँ पर छोटे टाइम में स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया होगा। अब जब ये सेल में आएगा तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, ये भी हम देखते हैं। ये मैं आखिरी बाय की कैंडल को यहाँ मार्क करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये सेल में आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट इसी पॉइंट से अब मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाऊं, तो ये आप देख लो यहाँ पे। अब सेल के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। और जब ये रेंज करेगा तो फिर वॉल्यूम बैलेंस हो जाएगा, ये देखो फ्लैट हो गया, ये यहाँ से रेंज शुरू हो गई, ये देखो ये रेंज थी पूरी, रेंज को भी मैं मार्क कर देता हूँ। रेंज के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल हो जाता है, यानी सेलर्स और बायर्स जो है ना वो तकरीबन इक्वल हो गए। ये आप देखो यहाँ तक, मैं लाइन भी लगा देता हूँ, ये देखो तकरीबन फ्लैट हो जाता है वॉल्यूम। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि नहीं यार, अभी जो
ट्रेंड चल रहा है वो रेंज के अंदर है। रेंज में क्यों है? क्योंकि जितने बाय के ऑर्डर्स लग रहे हैं उतने ही सेल के लग रहे हैं। ट्रेंड कब शुरू होगा? जब बाय के ऑर्डर जो है यानी बाय में ट्रांजैक्शन ज्यादा शुरू हो जाएगी तो बाय ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जब सेल के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा शुरू हो जाएगी तो सेल ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल होंगे तो कोई भी ट्रेंड नहीं होगा भाई, तब प्राइस रेंज में चली जाएगी, जिसको आप साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो आप बता दें, फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन करें। हमारे भाई है आगा जफर साहब। आगा भाई अगर कोई सवाल है तो बता दें। अगर लिटरली मुझसे पूछे ना, मैं नहीं करता, लेकिन ये चीजें सिलेबस का हिस्सा है तो मैं पढ़ाता हूँ। मेरी ट्रेड की जो क्राइटेरिया है ना, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा कि मैं कैसे बाय करता हूँ। सबसे पहले यानी कि जो मेरा पहला स्टेप होता है ना, वो होता है हमेशा लिक्विडिटी। मैं बस सबसे पहले लिक्विडिटी को देखता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करूंगा जो अभी रिसेंट हुआ है और उसका स्ट्रॉन्ग लो पकड़ लूंगा, तो वो मेरे लिए लिक्विडिटी का काम करता है। मुझे पता है कि जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट जो है वो ट्रैप भी करेगी, इंड्यूसमेंट भी करेगी, सारा कुछ करेगी ना। मैंने लिक्विडिटी पकड़ ली। उसके बाद सेकंड नंबर पर अब जब वो लिक्विडिटी पर आएगी मार्केट, तो मैंने क्या देखना है जी, स्वीप देखूंगा कि क्या ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और प्लस यहाँ पर क्या इंड्यूसमेंट बनी है। ठीक है, तो ये मैं इंड्यूसमेंट, ये मेरी दूसरी क्राइटेरिया ट्रेड की। तीसरे नंबर पे अब मैं देखूंगा कि क्या स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे बाय में शिफ्ट हुआ है दोबारा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, इंड्यूसमेंट भी हो गई, और अब क्या स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया। छोटे टाइम में देख लें, 1 मिनट में मैं देखता हूँ नॉर्मली, या 5 मिनट में देखता हूँ। आपको जो टाइम फ्रेम समझ आता है आप उसमें देख लें। तो जैसे ही आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका, अब आपको पता है कि आपका जिस जिस कैंडल ने आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, अगर तो वो एक मोमेंटम कैंडल है विद लो वॉल्यूम, तो आपने वहां पे पहली एंट्री आप लगा दें, मैं वहां लगा देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर मैं डिमांड मार्क कर लेता हूँ। अब आप इसको वॉल्यूम भी जो है वो लिख सकते हैं कि भाई या तो मैं वॉल्यूम से कंफर्म ले लेता हूँ कि भाई जो हमारी जो मोमेंटम कैंडल है विद लो वॉल्यूम, तो मेरी ट्रेड बन जाती है। या फिर मेरी डिमांड जो बनती है, जब प्राइस दोबारा डिमांड में आएगी फिर मुझे कोई बाय का पैटर्न देगी, तब मैं बाय कर लूंगा। बस ये मेरे सारे के सारे बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे रूल्स हैं। जब तक ये चार मुझे क्राइटेरिया मेरे नहीं मिलते, मैं ट्रेड नहीं करता, और इन चारों के अलावा मैं कुछ और देखता भी नहीं। लेकिन ये जो वॉल्यूम सीरीज है ना, ये बेसिकली कोर्स का हिस्सा है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो। जैसे मैंने जब आप लोगों का बैच शुरू हुआ था तो मैंने बताया था कि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना सब कुछ पड़ता है, लेकिन जब आप 5 साल लगा के डॉक्टर बनते हो ना, फिर आपको समझ आता है अब आपने स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। तो मेरी ये चार चीजों के अंदर स्पेशलाइजेशन है बस, क्योंकि मुझे ये काम दे रही है, मेरा ये प्रॉफिट बना के दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और इसके अलावा किसी चीज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर ये मेरा काम नहीं करती या मुझे ये लॉस देती तो फिर मैं दूसरी चीज़ों में स्पेशलाइज़ेशन करता ना। लेकिन मुझे तो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफ़िट दे रही है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉफ़िट बना रहे हैं इस पे। ठीक है? बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं जो मुझे बताते हैं सर हमने इतना प्रॉफ़िट बनाया, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कोई $800 का भेज रहा है। जो कोई हमारे ज़ुबैर भाई हैं उन्होंने 100 का 300 बना लिया है। ठीक है? सो अब इस स्ट्रैटेजी पे सबको प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई इस पे काम कर लो। आपको ज़रूरत ही नहीं है आप जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करो। क्योंकि मैंने अपने 6 साल इसमें लगाए हैं ना, आप मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाओ। ज़रूरी तो नहीं अब आप भी अपने 6 साल बर्बाद करो या 5 साल बर्बाद करो, फिर जाके एक स्ट्रैटेजी निकालो, फिर उस पे आप जो है वो काम करना शुरू करो। तो इतनी ज़रूरत क्या है आपको? ये एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, और आप सबको मैं कहता हूँ भाई किसी भी पेयर पे आप इसको बैक टेस्ट कर लो। ये सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं है, ये किसी भी करेंसी पेयर पे आप इसको आजमा लो,
आप इसको ऑयल पे आजमा लो, आप इसको किसी पे भी आजमा लो। अभी यूएस ऑयल पे मैंने आपको जो ट्रेड दिखाई है, उसमें पहला मैंने क्या काम देखा था, लिक्विडिटी फाइंड की, इक्वल हाइज जो फाइंड किया हमने लिक्विडिटी थी। नंबर टू मैंने क्या देखा, भाई ये स्वीप हो गई और इंड्यूसमेंट कर रही है, यानी प्राइस इस लिक्विडिटी पॉइंट से ऊपर भी गई और यहाँ पे बाय के जो है वो पैटर्न दे रही है, हालांकि आना सेल है उसने। फिर उसके बाद छोटे टाइम में अगर आप 1 मिनट में देखेंगे ना, वहां स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको वॉल्यूम और डिमांड ने, इस पे भी आपको ट्रेड मिल सकती थी और मजे से आप जो है वो प्रॉफिट उठाएं। समझ रहे हैं? तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो ये बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि भाई मुझे प्रॉफिट देती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कई स्टूडेंट हैं, अब उनको भी मिलने लग गया, तो इसलिए और अच्छी बात है। बाकी ये वॉल्यूम है, ये इंडिकेशन देता है, सब कुछ बताता है, बट मैं पर्सनली नहीं देखता ना, तो मैं इसलिए वो आपको बता रहा हूँ। अब कोई बोले सर आप पढ़ाते हो लेकिन आप खुद तो नहीं करते, तो मैं कहता हूँ भाई सिलेबस का हिस्सा है, मैं क्या करूँ, पढ़ाना मेरी मजबूरी है। जिस तरह वो होता है ना, एक जो एग्जाम्स होते हैं, जरूरी तो नहीं एग्जाम में सारी चैप्टर आए, लेकिन टीचर को उसकी एक्सरसाइज तो करवानी पड़ती है ना भाई, क्योंकि वो बुक का कोर्स का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है, तो पढ़ाना पड़ेगा। तो बस ये है। बाकी वॉल्यूम मेरे लिए सिंपल ब्रेकआउट में मुझे मदद देता है कि हाँ भाई मैं वॉल्यूम पे ब्रेकआउट देख लेता हूँ कि भाई ठीक है, अगर ब्रेकआउट सही है, यानी लो वॉल्यूम के साथ है, मोमेंटम कैंडल है, दैट्स इट, बस वॉल्यूम मुझे इतना काम देता है, इसके अलावा मैं वॉल्यूम को नहीं देखता, क्योंकि बाज चीजों में वॉल्यूम कंफ्यूज भी कर देता है आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। तो जैफा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी बता दो यार, आप भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। सेंट अकाउंट भी उज़ैफ़ा का माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, फंडेड भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक और तरक्की दे। वालेकुम सलाम। जी बेटा। नहीं, अभी जो वो सरमाया वाला मैंने बताया ना आपको, पहले आप सिर्फ उसको देखो। वो इतना पढ़ा लिखा बंदा है कि मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। वो खुद सीईओ है कंपनी का, पता है आपको, सरमाया डॉट पीके का वो मालिक है, सीईओ है। लेकिन उससे जब मैं मिला था पर्सनली, कराची में जाके हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले कि मैं ना पीएसएक्स के अंदर कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने को 20-25 साल पहले स्टॉक लिए हुए थे। तो अब उन्होंने कुछ शेयर्स लिए थे इसके हबीब बैंक के। अब उस वक्त शेयर का प्राइस था 4 रुपए, ₹3.5 का, उन्होंने लिए 50,000 रुपए के 20-25 साल पहले। अब उस बेवकूफ को पता भी नहीं था, याद भी नहीं कि मैंने खरीदे हैं। तो वो घर की सफाई कर रहे थे, तो हमारी दावत की उसने घर पे, तो उसका बच्चा आया अंदर से रूम से, बोला बाब बिलाल भाई ये देखो क्या है ये। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो शेयर्स हैं हबीब बैंक के। तो उस वक्त उसको फौरन याद आया, बोला हाँ, बोला ये जब तला, उसका जो बेटा जवान है माशाल्लाह, कपड़े की दुकान संभालता है पूरी, बोला जब बिलाल भाई तला पैदा हुआ था ना, तो हमारे एक रिश्तेदार ने ना मुझे ये शेयर्स दिलाए थे हबीब बैंक के। तो मैंने कहा यार कितने के लिए थे तुमने? बोला 50,000 के लिए थे उस दिन की, बोला जो मेरी उसकी माशाल्लाह 3 दुकानें बाजार में कपड़े की जाती अपनी, बड़े माशाल्लाह उनका काम है। तो बोला यार जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, मैंने पूरी सेल जो है वो खुशी में आके ना उसके शेयर्स खरीद लिए थे तला के नाम पे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुमने पूछा इसका अब क्या बना है क्या नहीं बना? बोला मुझे पता ही नहीं है इसका, वो तो अंगूठा छाप है बेचारा, जाहिल आदमी है, साइन करना उसको हमने सिखाया है। तो फिर वो हमें जब वो लेकर गया कराची, हम लोग निकले सुबह सुबह, वहाँ पे एक दोस्त था कॉमन, उससे हमने बात की, उसने फिर हमें इस बंदे से मिलाया, सरमाया वाले से, और इसने फिर हमें वहाँ गाइड किया। और पता है, गेस करो जरा कितने पैसे बने होंगे? 50,000 रुपए के शेयर्स लिए थे। आज की वैल्यू के हिसाब से इस बंदे ने कोई डिविडेंड नहीं लिया, जिस तरह मैं बताता हूँ ना कि कंपनी साल में 4 दफा डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है। ठीक है, गेस कर सकता है कोई कि कितना पैसा बन गया होगा? 50,000 रुपए 20-25 साल पहले लगाए थे इसने। सर इससे भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो कंपनी इसको उसको कंपनी जो डिविडेंड देती रही ना, वो पैसा भी इन्वेस्ट होता रहा, तो उसका पोर्टफोलियो और बढ़ता गया। उसने तो पैसा निकाला ही नहीं बेचारे ने, उसको पता ही नहीं था।
वो 50,000 लगा के भूल गया, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेसमैन है, 5-6 सोसाइटियों का मालिक है, 3 दुकानें हैं खिजकपुरे में, हमारे जो मेन बाजार है उसमें, फिर शादी हॉल है उसका, मतलब अच्छी सेटिंग है। तो उसको याद भी नहीं था कि मैंने कोई 50,000 लगाए थे या किसी को दिए थे, कोई शेयर्स खरीदे थे, नहीं खरीदे थे। उसने अपने बेटे के, उसी बेटे के नाम पे शेयर्स खरीदे हुए, और उसको पता भी नहीं है। तो जब वो उसको मैंने बताया तो बोला, यार बिलाल भाई ये हमारा काम तो ये करवाओ ना। फिर हम गए तो ये इसी बंदे ने हमारा ये सारा क्लियर करवाया काम, उसके अमाउंट दी हमें और चेक बना के दिया। बहुत यानी कि इसने अच्छे तरीके से हमें डील किया और बड़ा नाइस आदमी है। फिर इसने अपना चैनल भी दिखाया हमें कि सर मैं इस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे बोला, मैंने कहा यार अब हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें पीएसएक्स के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, तो आप लोगों को गाइड क्यों नहीं करते यूट्यूब के ज़रिए? तो फिर मैंने अपना चैनल दिखाया, मैंने कहा यार देखो मैं भी कर रहा हूँ। तो बोला सर मेरा चैनल तो बहुत पुराना है, मैं तो बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ। मैंने कहा यार हमें तो पता नहीं है। फिर उसने लिंक सेंड किया, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं ना कि यार हमें पीएमईएक्स में या पीएसएक्स में काम करना है, तो मैं इस बंदे को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक टेस्टेड आदमी है। मेरे साथ उसने अच्छा कॉपरेट किया, मुझे अच्छी सर्विस दी, हालांकि मुझे जानता भी नहीं था। एक कॉमन फ्रेंड था वहाँ कराची का, उसने बस ये हमें इससे मिलवा दिया। क्योंकि अगर कोई कराची का भी क्लास में है तो उसको पता होगा कि टावर का इलाका है कराची में, वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है पीएमईएक्स वालों की ना। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ इसका ऑफिस भी है माशाल्लाह, मतलब अच्छा सेटअप है इसका, बहुत अच्छा सेटअप। तो ये गाइड कर रहा है लोगों को। तो मैं कहता हूँ यार ये जो प्लाट में लगा रहे हैं, जो 2-2 5-5 करोड़ रुपए के जो आप प्लाट खरीद रहे हो, प्लाट ना खरीदो, आप 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना शुरू कर दो किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी फर्टिलाइजर कंपनी में चले जाओ, या किसी मेडिसिन की कंपनी को पकड़ लो। यार ये वो कारोबार है, कभी बंद नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत का काम कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी अच्छी एग्रीकल्चर कंपनी को देख लो, 5-10 कंपनियां पकड़ लो, 10-10 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि सारा पैसा बेशक एक में नहीं लगाओ, इस बंदे ने तो एक में ही लगा दिया था ना, हबीब बैंक में ही लगा दिए सारे 50,000। क्योंकि इसका आगे कोई बोला, मैं हमारा कोई रिश्तेदार था, उसने बोला कि भाई इसमें आप पैसे लगा दो। वो 20-25 साल पहले यार 50,000 रुपए की वैल्यू थी, उस वक्त एक अच्छी अमाउंट थी 50,000। तो उसने लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। सो अगर आपको इस तरह की, अब जैसे कई लोग हैं हमारे बच्चे ना, वो देखते ही वीलॉग्स हैं फजूल किस्म के कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। यार इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? आप इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लो, कुछ उससे सीखने के लिए कुछ काम कर लो। कोई अच्छी, अब जिस तरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो ऑडियो बुक्स देते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूँ तुम सुन लो किताब को, ऑडियो में पढ़िए, उर्दू में, हिंदी में पढ़िए बुक्स। हजारों किताबें यूट्यूब पे पढ़ी हैं फ्री में, आप उन बुक्स को सुनना शुरू करो। इतना आपको मजा आएगा। आपके पास अगर एयरपॉड्स हैं, हेडफोन्स है, हैंड फ्री कुछ भी है, आप लगाओ उसमें, कानों में लगाओ, सुनना शुरू कर दो। ट्रेडिंग की इतनी अच्छी अच्छी किताबें आपको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, सर्च करने की देर है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है जी। हम्म, हम्म। देखिए मैं एक सिंपल सिंपल एक ना मैं एक सिंपल आपको पावर बताऊं, पीएसएक्स की या पीएमईएक्स की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90s के अंदर ना 1,000 पॉइंट पे थी। सही है, फर्ज करो अगर उस वक्त किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिया उसमें। ठीक है, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ना वो 1,44,000 पॉइंट के ऊपर है। अब आप इसको अगर कंपाउंड करोगे ना, आपका दिमाग फट जाएगा कितना प्रॉफिट बनेगा ये। समझ रहे हैं बात को? तो बात ये है कि आम बंदे को मालूम ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का या किस चीज का। बस अभी पैसे नहीं देने, मेरी बात सुने ना, पैसे नहीं लगाओ अभी। अभी पहले आप नॉलेज लो, सब इकट्ठा करो, समझो। जब समझ आएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। जो पीएमईएक्स की वेबसाइट है ना, ये सिंपल मैं आपको भी बता देता हूँ। आप वहां जाना,
वहां पर जो है ना ब्रोकर्स की लिस्ट होती है, जो उसमें लिस्टेड ब्रोकर है पीएमईएक्स के अंदर, यानी जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के पीएमईएक्स से लाइसेंस लिया है, वो मतलब रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं। अगर वो आपके साथ कोई स्कैम करते हैं तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो उनको पकड़ेगी भाई। वो लिस्टेड है, उनके पास लाइसेंस है। वो उस उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, उसमें 100-150 ब्रोकर्स हैं। उसके अंदर जो शुरू के टॉप 10 है ना, ये टॉप 5 आप पकड़ लो। जैसे शुरू के अंदर एक एच जी मार्केट्स है, बहुत अच्छा है। एक फ्लोरेट कमोडिटीज है, बहुत अच्छा है। ये दो मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉप के ऊपर रहते हैं, इन दोनों की लड़ाई रहती है अक्सर। कभी फ्लोरेट नंबर 1 हो जाता है, कभी एच जी नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली है। अब आप इसमें मजीद टॉप 5 देख लो, टॉप 10 देख लो, जो आपको समझ आए उसके साथ आप काम कर लेना। हाँ, ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन होता है जैसे एक्सनेस पे और बाकियों पे होता है। और फिर ये पीएमईएक्स वाले ना, ये भी बड़े जो तेज हैं। ये भी आपको लालच देते जी हम आपकी ट्रेडिंग करेंगे, आप बोले नहीं ट्रेड नहीं करनी, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है बस। ये इतना आपको कन्विंस करेंगे जी, देखें इसमें इतना कम प्रॉफिट है, उसमें ज्यादा, बोले हमें कम चाहिए भाई। अगर आपको 12 से 14%, 15% साल का मिलता है, इमेजिन कर लें। आप चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि भाई अगर मैंने 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए, ठीक है, सिर्फ 10 लाख रुपए किसी भी एक्स वाई जी कंपनी में, और मुझे उससे साल का 12 से 15% मिल रहा है, क्योंकि लाजमी बात है इस्लामिक मुल्क है तो वो आपको फिक्स नहीं देंगे, फिक्स होगा तो सूद हो जाता है। कभी कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा, तो वो एवरेज अगर आप निकालोगे 12 से 14% आता है। सो अगर आप उसको चैट जीपीटी को बोलो भाई हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 20 सालों के लिए। सपोज जैसे मेरा बेटा अभी छोटा है, आज पैदा हुआ, फर्ज करते हैं मैंने आज उसके नाम पे 10 लाख रुपए जमा करा दिए इन्वेस्टमेंट कंपनी में, 20 साल के लिए या 30 साल के लिए मैंने करा दी कि यार ठीक है, जब ये मेच्योर होगा, शादी के करीब आएगा, फिर मैं इसको वो पैसा निकाल के दे दूंगा। अब वो 10 लाख रुपए 20 या 30 साल में करोड़ों से भी ऊपर पहुंच जाएगा भाई, आप चेक करना जाके। सिर्फ चैट जीपीटी को बोलना कि मुझे 12 से 15% का जो है ना प्रॉफिट मिलता है ईयरली, और 20 साल का या 30 साल के बाद बताओ, ये कंपाउंडिंग करके बताओ कितना पैसा बनेगा। आप हैरान हो जाएंगे वो आंसर देख के। ठीक है, अगर कोई 10 लाख करता है तो वो आंसर देख ले, 20 लाख करता है तो देख ले, 30 लाख करता है तो देख ले। और ना सिर्फ इनके साथ, आप बैंक्स के साथ कर सकते हो भाई। मीजान बैंक आपकी इतनी अच्छी है, मीजान बैंक में आप पैसा डाल दो। आप छोड़ो ब्रोकरों के चक्करों को, मीजान बैंक में जाओ, आप उनको बोलो जी मुझे अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट, 12 से 15% का जो भी प्रॉफिट है ना ईयरली मुझे चाहिए, बस। सिंपल 20 साल के लिए मैंने ये पैसा कंपाउंडिंग में लगा देना है। ठीक है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये चैट जीपीटी से क्वेश्चन करें कभी फाइनेंशियल, 1 लाख का पूछ लो, चलो 10 लाख ज्यादा है, 1 लाख का पूछो जी, 1 लाख अगर 20 साल के लिए हम डालते हैं तो 20 साल के बाद हमारे बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, समझ आ जाएगा आपको हर चीज। अगर 1 लाख का फर्ज करो 20 साल में आपको जो है वो 15 से 16 लाख भी मिलता है, तो यार आपको तो मजे का है ना, कितना परसेंट आपका ग्रोथ हो गया। समझ रहे हैं बात को? 1 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी डाल सकता है। और फिर मीजान बैंक है, आपको पता है यार बैंक में पैसा है, हमने किसी एक्स वाई जी बंदे को तो नहीं दिया, बैंक में पैसा है, जब दिल करे आप निकाल भी सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये आप वहां जाएं, सुकून से बैठे, उनके मैनेजर से चाय वाय भी पिए, वो सब आपको बताएंगे। वहां पर बकायदा जो है ना वो पब्लिक डीलिंग ऑफिसर्स होते हैं मिजान बैंक में। यहाँ अगर हमारे शहर में कोई होता तो यहाँ तो मैं उस बंदे को ऑफिसर को घर बुला लेता, क्योंकि वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, शहबाज। वो तो बेचारा घर आ जाता है, किसी को अगर इन्वेस्ट करनी होती है ना तो मैं उसको बोल देता हूँ यार तुम चले जाओ, क्योंकि उसकी जॉब ही यही है। वो जितनी ज्यादा बैंक में इन्वेस्टमेंट लाएगा उसके लिए सैलरी उसकी बढ़ती है, उसको प्रमोशन मिलता है। तो फिर हम उसके थ्रू करवा देते हैं। आम लोगों का मैं आपको बताऊं ना, आम, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं। नहीं नहीं, आम बंदे का प्रॉब्लम दो है। नंबर वन, रिस्क लेने से डरता है। नंबर टू, लैक ऑफ एजुकेशन। बस ये दो उसकी बीमारियां हैं। जब ये दोनों ठीक हो जाएंगी ना, मसले सारे खत्म हो जाएंगे। आम बंदा रिस्क लेने से भी डरेगा कि पता नहीं यार क्या हो जाएगा मेरे पैसे के साथ। अरे भाई तू रिस्क तो ले, तू 10,000 का लेके देख ले, अल्लाह के बंदे, नहीं 10 लाख पे जा। शुरू तो करो अल्लाह का नाम लेके, फिर आप उसको बढ़ाते जाओ अपने पोर्टफोलियो को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग कमेटियां भी तो डालते हैं ना, कमेटी में क्या मिलता है आपको, प्लाट में क्या मिलता है, आप
एक हमारा दोस्त, उसने प्लॉट दिया, बेचारे ने 8 फाइलें निकल आई कराची में। वो रो रहा है, क्या करूँ? 60-70 लाख रुपए का प्लॉट था। अब वो केस में भुगत रहा है। वही अगर पैसा उसने यहाँ लगाया होता, बैंक में पड़ा होता सेफ, जब दिल करता कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता था, पैसा भी कैश होता, बढ़ता भी जाता, प्रॉफिट भी होता, सारी चीजें होती। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते, उनको लगता है मैं शायद ज्यादा समझदार हूँ, सामने वाला नहीं है। सो आप बैंक जाएं, बैंक आपको हर चीज के बारे में गाइड करेगा। ठीक है। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसका असाइनमेंट आपको जो मैंने कोर्स वाला ये आउटलाइन दी है उसमें लिखा हुआ है, उसके असाइनमेंट को ज़रूर आप कंप्लीट कीजिएगा इंशाल्लाह, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।